हेलो गाइस, ऑनलाइन स्टोर से मार्लबोरो कॉकरोच को ऑर्डर करते वक्त सेल्समैन ने हमसे पूछा कि आपको कॉकरोच किस लिए चाहिए। हमने कहा यूट्यूब वीडियो के लिए। तो उसने पूछा कि आप इसके साथ एक प्रेइंग मैंटिस खरीदना नहीं चाहते। हम उन्हें आधी कीमत पर बेच रहे हैं और हमारे पास केवल एक ही बचा है। हमने पूछा कि आखिर ये क्या होता है। प्रेइंग मैंटिस दरअसल एक बहुत दिलचस्प कीड़ा होता है जो दूसरे कीड़ों को खाता है। उसको लेकर वीडियोस बनाना काफी मजेदार रहेगा। हमें तो दिलचस्प वीडियो ही बनानी होती है, इसीलिए हमने हाँ कर दी। कॉकरोच के डब्बे के पास में एक छोटी डिब्बी में ये छोटा जीव था। अरे ये क्या, हमें लगा था कि प्रेइंग मैंटिस बड़ा होगा, लेकिन ये तो एक मक्खी के जितना ही है। अच्छा हुआ ये हमारे पास आ गया। ऐसी डिब्बी में रहना शायद इसे अच्छा नहीं लग रहा होगा। ये बहुत ही छोटा और प्यारा है। इसकी पूरी लंबाई सिर्फ 1.5 सेंटीमीटर है। हम देखेंगे कि कैसे ये बड़ा होता है। शायद इसे कैमरा पसंद है, लेकिन अच्छा है ये कूद नहीं सकता। ओह चलो कोई बात नहीं, यानी ये कूद सकता है। ये तो सीधे लेंस पर ही कूद गया। ये अच्छा है कि ये अभी भी बैठा है और बाकी कीड़ों की तरह इधर उधर भाग नहीं रहा। देखिए ये हमें काट रहा है, ये हमारा हाथ खा रहा है। शायद ये भूखा है। हमें इसके खाने का कुछ इंतजाम करना चाहिए। तो इसे खाने के लिए क्या दिया जाए। हमने किचन से एक मक्खी पकड़ी। ये बहुत छोटी है, इसलिए लगता है कि मैंटिस इसे आसानी से खा लेगा। पहले तो मक्खी कहीं नहीं भागी और अपने पंख साफ करने में लगी रही, और मैंटिस भी हमला करने की जल्दी में नहीं था। इसलिए अब हम बस इंतजार कर सकते थे कि आगे क्या होगा। लेकिन फिर मक्खी मैंटिस की तरफ बढ़ी और मैंटिस ने मौके का फायदा उठाकर इसे कसकर पकड़ लिया। जरा देखिए तो ये इसे कितने मजे से खा रहा है। प्रेइंग मैंटिस अपने शिकार को 2 पंजों से पकड़कर कबाब या हॉट डॉग की तरह खाता है। चलो अच्छा है, शायद अब हमारे घर में ज्यादा मक्खियां ना आए। फिर इसने एक और मक्खी खा ली। हमें लगता है कि इसके लिए इतना काफी है। तो अब हम इसका घर तैयार करेंगे, क्योंकि हम इसे वापस उस डिब्बी में नहीं रखना चाहते। हमने इसके लिए पालतू जानवरों की दुकान से इतना छोटा एक्रिलिक टेरियम खरीदा। ये हमेशा के लिए नहीं है, क्योंकि मैंटिस बहुत तेजी से बढ़ता है और फिर इस टेरियम की जगह इसके लिए काफी नहीं रहेगी। हमें जंगल में काई के कुछ टुकड़े और एक टहनी मिली। इसकी मदद से हम अपने मैंटिस के लिए एक शानदार घर बनाएंगे। लेकिन इससे पहले हम एक ऐसा घोल तैयार करेंगे जिसमें काई को भिगोने से उसमें रहने वाले सारे बैक्टीरिया और पैरासाइट्स मर जाएंगे, क्योंकि ये जुज़ैपे के लिए खतरनाक हो सकते हैं। और हाँ, हमने इसका नाम जुज़ैपे रखा है। हमें लगता है कि ये नाम इस पर सूट करेगा। हमने सभी चीजों को भिगोकर सुखा लिया। इस बीच हम टेरियम में नारियल के बुरादे की एक परत बनाएंगे और अब हम उस पर कुछ काई रखेंगे। मैंटिस को नमी पसंद होती है, इसलिए हमने काई पर पानी की कुछ बूंदें डाल दी, जिससे अंदर की हवा भी नम रहेगी और साथ ही ये काई के लिए भी फायदेमंद है, जिससे काई थोड़ी ज्यादा दिन चलेगी। चलो जुज़ैपे, जल्दी से अपने नए घर में जाओ। लगता है इसे ये पसंद आया। देखिए ये कितना खुश है। अगले दिन हमें फिर से समझ नहीं आ रहा है कि हम जुज़ैपे को खाने में क्या दें। इसलिए जुज़ैपे को खाना ढूंढने देने के बजाय हम खुद ही बाहर शिकार पर गए। हम अपने साथ जरूरत की सभी चीजें ले गए ताकि उसके लिए कुछ कीड़े पकड़ सकें। चलो अच्छा है कि यहाँ मच्छर शाम की सुहानी धूप में पार्टी कर रहे हैं। थोड़ी बहुत कोशिश के बाद हमने कुछ मच्छर पकड़ लिए। अच्छा, तो तुम हमें काटना चाहते थे, है ना? चलो अब तुम्हें एक मैंटिस काटेगा। वो पहले से ही तुम्हारा इंतजार कर रहा है। हम सोच रहे हैं कि क्या जुज़ैपे एक पूरा मच्छर खा जाएगा, क्योंकि मच्छर उसके लिए बहुत बड़ा है। तो अब हमने उसके सामने मच्छर को रख दिया, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। दोनों अभी तक अपनी अपनी जगह पर खड़े हैं और लगभग 1 मिनट से एक दूसरे को देखे जा रहे हैं। फिर मच्छर अपनी जगह से आगे बढ़ा। जुज़ैपे बस उसे देखता जा रहा है। शायद उसे हमला करने से डर लग रहा है, इसलिए हमने उसे एक अधमरा मच्छर दिया और उसने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत ही उसे पकड़कर खा लिया। आप सोच भी नहीं सकते कि ये सब कुछ कितनी जल्दी हुआ होगा। हमने आपको सब कुछ स्लो मोशन में दिखाया,
लेकिन दरअसल ये इतनी तेजी से हुआ था। आप में से कुछ लोगों को मच्छर के लिए बुरा लग रहा होगा, तो चलिए अब इसके बारे में बात करते हैं। प्रेइंग मेंटिस एक ऐसा कीड़ा है जो दूसरे कीड़ों का शिकार करता है और उन्हें खाकर जिंदा रहता है। इसलिए अगर हम नहीं चाहते कि जुज़ेप्पे भूखा रहे, तो हमें उसे खाने के लिए दूसरे कीड़े देने ही पड़ेंगे, क्योंकि वो हम लोगों की तरह बढ़िया बढ़िया पकवान नहीं खा सकता। तो मरे हुए मच्छर या किसी और चीज पर हमें अफसोस करने का कोई मतलब नहीं है। ये कुदरती चीज है जो हमेशा होती रहती है। फर्क सिर्फ इतना है कि हम इसे यहाँ कैमरे पर देख रहे हैं। जब हमें जुज़ेप्पे मिला, तभी हमें अपनी आंखों से सब कुछ देखने और आपको भी दिखाने का मौका मिला है। हमें देखकर अच्छा लगा कि जब ये कुछ खाता है तो उसमें से कुछ भी नहीं छोड़ता है, यहाँ तक कि वो पंख भी खा जाता है। आखिरकार उन पंखों में भी कई फायदेमंद चीजें हैं जो मेंटिस को बढ़ने के लिए जरूरी हैं, क्योंकि आगे चलकर उसके भी तो पंख बढ़ेंगे। इसे मक्खियाँ काफी पसंद हैं, लेकिन अब घर में वो बची नहीं है। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन हमने इसके लिए एक फ्लाई फार्म खरीदा। हमें पता भी नहीं था कि ऐसी भी कोई चीज होती है। ये एक ऐसा डिब्बा है जिसमें रोजाना 5 से 10 मक्खियां पैदा होती हैं। अंदर घास जैसा कुछ है और नीचे खाने के लिए कुछ चीजें डाली गई हैं। इसमें सैकड़ों लार्वा हैं जो एक साइज तक बढ़ने के बाद ऊपर चढ़ जाते हैं। इस प्यूपा के अंदर लार्वा होता है जो बाद में धीरे धीरे बड़ा होकर मक्खी बन जाता है। ये कुछ ही दिनों में अपने खोल से बाहर निकल आता है और घास पर बैठ जाता है। फिर यही मक्खी अंडे देती है और आगे ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहता है। हमें यहां से छोटी मक्खियां मिलती रहेंगी। ये बहुत आसान और शानदार है। वैसे ये खास नस्ल की मक्खियां हैं जिनके पंख तो होते हैं, लेकिन ये उड़ नहीं सकती। ये बस आगे पीछे रेंगती हैं और खाए जाने का इंतजार करती हैं। ये जुज़ेप्पे के काम को और आसान कर रही हैं। ये जुज़ेप्पे के साथ हमारी बस एक शुरुआत है और अगले वीडियो में उसे एक ऐसे दुश्मन का सामना करना होगा जो उससे 2 गुना बड़ा है। और एक छोटा सा स्पॉइलर, ये जीत भी गया।